वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको 67 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो जीएस पेपर वन जो हुआ है अभी मेंस का आज ही हुआ है, 9:30 से 12:30 तक हुआ था। उसका ये पेपर है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस पेपर वन में, क्या आप लोग बना सकते हैं कि नहीं, चलिए इस पेपर में हम लोग यही एनालिसिस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करना है और प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा बना सकता है, जो भी पीटी का ही तैयारी किया होगा ना, जो अगर हिस्ट्री अच्छा से पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री, वो बना सकता है, क्योंकि कांग्रेस बहुत चर्चा वाला नाम है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर साल बीपीएससी पूछता है। तो क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, स्थापना के उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करना है और जो प्रारंभिक राष्ट्रवाद में ब्रिटिश जो नीति था, ब्रिटिश नीति की चर्चा करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था। आगे क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन 2 साल नहीं पूछा था, इसलिए जो इस बार पूछ दिया है। क्या पूछा है कि 1857 से 1947 के मध्य बिहार के पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा का विस्तार के क्रम में अनुरेखित कीजिए। यानी शिक्षा पर पूछ रहा है, यानी 1857 से लेकर 1947 के बीच में जो बिहार में शिक्षा का मॉडल चेंज किया गया है उसी के बारे में बताना है। ठीक है, तकनीकी शिक्षा के विस्तार जो हुआ है उसी के क्रम में हमको बताना है। ये 2 साल नहीं पूछा था और इस साल पूछने का चांस था और पूछा भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक प्रतिष्ठित राष्ट्र नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों के आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। यहाँ गांधी जी के बारे में, गांधी जी का कैसे कैसे उदय हुआ था, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। और गांधी जी के बारे में क्या बोला है, एक प्रतिष्ठित राष्ट्र नायक के रूप में गांधी जी का उदय के लिए उत्तरदायी कारकों के आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ठीक है, यहाँ पे आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, यानी गांधी जी का कैसे कैसे उदय हुआ था इसी के बारे में बताना है इस क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन आसान है, क्योंकि जो भी लड़का हल्का सा भी मेंस का तैयारी किया होगा वो जीएस पेपर वन आराम से बना सकता है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन भी देखो कितना आसान दिया हुआ है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखना है। और क्या यह एक अन्यासा ही होने वाला आंदोलन था, यानी एकात्मक, एक ही बैक होने वाला, अन्यासा तो था नहीं। इसके 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसके होने के पीछे बहुत ही क्रम थे। 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन, फिर 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, ऐसे ऐसे चल कर ये आंदोलन चला था। तब चला था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी में गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का। ठीक है, तो ये भी क्या पूछा है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखना है। और बोला कि क्या यह एक अन्यासा होने वाला आंदोलन था, नहीं, ये अन्यासा होने वाला आंदोलन नहीं था, इसके पीछे बहुत कारण थे। फिर अगला क्या पूछा हुआ है, अगला मौर्य काल से पूछा हुआ है। तो मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषता का वर्णन करना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछता है, एक कला से पटना कलम पूछ सकता है या मौर्य कला से पूछ सकता है, पूछता ही है। तो इस बार क्या पूछा हुआ है, मौर्य कला की प्रमुख विशेषता के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, यानी ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्या पूछ रहा है, अगला दिया हुआ कि किन्हीं दो निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसमें से 2 संथाल विद्रोह पर, चंपारण सत्याग्रह और रविन्द्रनाथ टैगोर की स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। यानी इसमें 3 दिया हुआ था और 3 में से 2 को लिखना है। ठीक है, 3 में से 2 को लिखना है, संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह और रविन्द्रनाथ टैगोर की स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। इसमें से आप कोई 2 आराम से लिख सकते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये खंड 1 था। खंड 2 में देखो क्या पूछा हुआ है, ये तो यहाँ से पूछना ही था। और ये सारे लड़के पर जो मेंस का एग्जाम दिए होंगे उनके पास इसका नोट्स जरूर होगा। क्वाड से पूछा हुआ है, क्या बोल रहा है, डिस्कस द ओरिजिन मेंबर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वाड, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया। यानी क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए और भारत के लिए इसका क्या महत्व है, इसके बारे में क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है और हर लड़के के पास जो भी मेंस देने गया होगा उसके पास इसका नोट्स जरूर होगा क्वाड के बारे में। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये करंट से पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी लोग आराम से बना लिया होगा और सारे क्वेश्चन तो बनाने नहीं होते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला अग्निपथ से पूछा हुआ कि बहुत चर्चा में था। तो अग्निपथ, इस पे वीडियो बहुत है, यूट्यूब पर जाओगे तो बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं। अग्निपथ के विकास अथवा विनाश की ओर पथ है, टिप्पणी कीजिए। यानी अग्निपथ जो है ये विकास है या विनाश,
की ओर का एक पथ है, इस पर आपको टिप्पणी करना है। आप दोनों के बारे में बता सकते हैं और आपका राय क्या है इसमें, विकास का है या विनाश का, उसके बारे में कुछ आपको टिप्पणी करना होगा। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो करंट पढ़ा होगा अच्छा से वो अग्निपथ के बारे में बता सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए और इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि भारत के संदर्भ में यानी भारतीयों के संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन, यानी एक राष्ट्र एक निर्वाचन, पूरा निर्वाचन जो है वो एक ही बार कराने के लिए बोल रहा है। एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन करना है और इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क देना है, यानी पक्ष में भी और विपक्ष में भी अपना तर्क देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, हमको लग रहा है कि जीएस पेपर 1 में ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो सबके पास नोट्स होगा, इसमें एवरेज मार्किंग पक्का होगा। क्या बोल रहा है कि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है और भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्र पर इसके प्रभाव का वर्णन करना है। ये तो रिपीटेड है, रिपीटेड क्योंकि सीडीपीओ भी पूछ चुका हो, AA का एग्जाम हुआ था, ये भी पूछा हुआ है। अभी बीपीएससी जितना मेंस का एग्जाम लिया हुआ है लगभग उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, रूस और यूक्रेन के जो मध्य युद्ध हो रहा है इसमें भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्र पर इसके प्रभाव का वर्णन भी करना है। ठीक है, यहाँ भारत के भी संदर्भ में करना है और विश्व के भी संदर्भ में करना है इस युद्ध के बारे में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आसान है क्योंकि हर बच्चे के पास इसका नोट्स होगा, करंट का पक्का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो और अच्छा क्वेश्चन दिया है कि प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थ हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है और क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर पक्ष में तर्क देना है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि हमेशा यह आरोप लगाया जाता है कि जो भी सत्ता में रहता है वो जो होता है ना वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है, इसके बारे में पूछ रहा है। जैसे हम लोग चुनाव आयोग को ले लेते हैं, चुनाव निर्वाचन आयोग हो गया, CAG हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, इस तरह जो है ये एक संवैधानिक संस्था है और इसका दुरुपयोग जो होता है ये सत्ताधारी दल करता है कि नहीं करता है, ये आप बताइए और अपने पक्ष में इसको उत्तर देना है, यानी अपने तर्क में उत्तर देना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हमको बहुत अच्छा लगा है, एक था एक राष्ट्र एक निर्वाचन वाला और एक ये क्वेश्चन है, ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए थोड़ा अपने आप से बना सकते हैं, दिमाग लगा कर कि क्या क्या इसमें लिखना पड़ेगा क्या नहीं लिखना पड़ेगा। जो भी हल्का हल्का पढ़ा होगा मेंस के बारे में तो आराम से बना सकता है। ठीक है, और अभी आप लोग 68 बीपीएससी का जो पीटी होने वाला है उसकी तैयारी में लग जाएं क्योंकि मेंस आसान हो गया है, क्योंकि अब ऑप्शनल हटा दिया गया है। 2 ही पेपर है, जीएस पेपर 1, 2 और एक एसए है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से स्टैटिक्स है। ठीक है, यहाँ 11 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से 6 बनाना है और स्टैटिक्स से आपको 2 बनाना है, 8 क्वेश्चन बनाना रहता है। स्टैटिक्स से आपको तो आसान क्वेश्चन देता है, स्टैटिक्स जो भी मैथ हल्का बैकग्राउंड का होगा उसके लिए तो बहुत आसान है। स्टैटिक्स देख लीजिए, यहाँ रिपीटेड है, यहाँ डायग्राम से क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, कैसा रहा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे हिसाब से तो क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं था और आराम से बनाया जा सकता है और स्टैटिक्स के लिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि स्टैटिक्स में 2 क्वेश्चन पूछता है, वो बना ही सकते हैं आप लोग अगर थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे तो। ठीक है, मैथ बैकग्राउंड वालों के लिए तो दिक्कत है ही नहीं है। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।